दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक सांस ना टूटे जिए जाना चाहिए। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज बेहद अजीम शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से नवाजा जा रहा है। और अगले कुछ मिनटों में, तकरीबन आधे घंटे में, हम जानेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने समाज के लिए क्या किया है कि उन्हें पद्म श्री से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत सर। 88 साल की आपकी उम्र है और पद्म श्री से आपको नवाजा जा रहा है, और आपने जो काम किया है वो वाकई बहुत सारे, मुझे लगता है, देश भर के लोगों के लिए प्रेरणा है। एक आईपीएस अधिकारी होते हुए भी आपने अपने आसपास के वातावरण को साफ करने का काम किया। खुद आप जहाँ कहीं गंदगी देखते थे, आप उसे उठाते और खुद ही ठेले में डालकर ले जाते। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, आपको कैसे लगा? आप जिस पद पर थे, जिस ओहदे पर थे, वो तो बड़े रुतबे वाला ओहदा माना जाता है, आईपीएस अधिकारी। लोग तो खौफ भी खाते हैं और मतलब लोगों के लिए सपने जैसा होता है। तो उस पद पर रहते हुए सफाई का काम करने का ख्याल कैसे आया? मुझे बहुत खुशी हुई है आपको मिलकर, और आपसे पद्मश्री के मिलने पर बधाई के लिए धन्यवाद। कूड़ा करकट उठाना या इसके लिए प्रेरित होना, ये बचपन से मुझे मिला है। हमारे माता या बहन भाई अपने घर की सफाई खुद करते थे। हम स्कूल में जाते, अपना तप्पड़ वगैरह, स्कूल के फल बूटे वगैरह के पौधे खुद संभालते थे। वो गांव में रहते थे। गांव वाले भी अब हर घर में सफाई करके अपना कूड़ा एक खास जगह, जिसको रूढ़ी कहते थे, वहाँ रूढ़ी पर फेंक देते थे। वो 6 महीने के बाद में अपनी फसल के लिए खाद के तौर पर ले जाते थे। तो ये पक्का सिस्टम था हमारी ज़िंदगी में रहा कि भाई कूड़ा इकट्ठा करो और एक जगह उसे डंप कर दो। टाइम के साथ 47 से मैं शहर में आ गया। तो वो 47 में मैं 9 साल का था। संगरूर शहर रियासत का शहर था। वहाँ और राजे महाराजों का जो राज था, उनका एक बाग था खास, उसको बनस्सा बाग बोलते थे। बनस्सा बाग पब्लिक के लिए बंद था, लेकिन 47 में वो खोल दिया गया। वहाँ एक बारंदरी थी, अभी भी है जी। वो सारी संगमरमर की बनी हुई थी, और बिना सफाई के ही वो बहुत अच्छी सुंदर नजर आती। हम दिन भर वहाँ खेलते रहते। वो संगमर अभी भी मेरे मन में बैठा हुआ है कि साफ सफाई सुंदर देखने को नजर आती है। पढ़ते गए स्कूल में संगरूर ही मैंने बीए किया, ग्रेजुएशन। उसके बाद महिंद्रा कॉलेज पटियाला से हमने इकोनॉमिक्स किया। पटियाला से ही पब्लिक सर्विस कमीशन कंपटीशन होते थे, तो उन दिनों में मैंने एज पुलिस इंस्पेक्टर ज्वाइन कर दिया कंपटीशन के थ्रू, पंजाब पुलिस। जी। और 81 में मुझे आईपीएस का डेजिग्नेशन दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं 96 में रिटायर होकर चंडीगढ़ सेटल हो गया। चंडीगढ़ बहुत सुंदर शहर था, अब भी है, लेकिन कभी कभी इधर सैर करने जाते या पार्क में जाते तो कभी कूड़ा यहाँ पड़ा है, कभी वहाँ पड़ा है।
उसको इग्नोर करके हम चले चले जाते। तकरीबन मुझे 30 साल हो गए रिटायर हुए। कुछ साल से सैर करते वक्त मेरे दिल में आया कि कूड़ा बढ़ रहा है, सफाई कम हो रही है। तभी से मैंने वो शुरू कर दिया कि अपनी लंबी सैर को थोड़ा करो और कुछ कूड़ा हटाने में काम करो। धीरे धीरे वो सफाई करने वाला काम बढ़ता गया और सैर करने का टाइम कम होता गया। कितने बजे सुबह आप उठ जाते हैं और सफाई का काम आपने शुरू कर दिया? कब से मतलब? 5 बजे नॉर्मली गर्मियों के दिनों में आप उठ जाते उठ हैं? जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उधर थोड़ा कभी अंधेरा भी रहता है। धीरे धीरे जब रोशनी आती है तो वहाँ कई जगह पर कूड़ा नज़र आता है, वो बुरा लगता है। पब्लिक प्लेस के लिए लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वैसे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, करते हैं, लेकिन जितना अपने घर की सफाई करते हैं उतनी सफाई नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत जहाँ बुरा लगे कम से कम वहाँ उठा के डस्टबिन में डाल दो। आपको लगा नहीं कि ये तो नगर निगम का काम है आसपास सफाई करना? हम अपने घरों की सफाई तो करते हैं, लेकिन कितने शख्स हैं जो आसपास देख रहे हैं कि कचरा फैला है, उसको उठाएं, और आप तो कचरे को उठा के फिर ठेले में डालकर फिर आप वो खाली करके आते रहे हैं बड़े सालों से। इतने साल हो गए आपको, लेकिन आपको लगा नहीं कि मेरा काम तो नहीं है? कभी भी नहीं लगा, ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरा काम नहीं है। मैं तो समझता हूँ हर एक इंसान का काम है अपना चौकीदार साफ रखना। जहाँ भी जाए, वो सैर के लिए जाए, कुछ भी करे, तो वो साफ होना चाहिए आपके लिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ठीक है, जिम्मेवारी है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उससे तो आप खुद कर दें। तो इस आइडिया से मैंने शुरू कर दिया कि पहले हाथों से उठा के डस्टबिन में डालते थे, फिर देखा कूड़ा बढ़ता जा रहा है तो फिर रेडी ले ली, रेडी में डालकर डस्टबिन में डालते थे। तो साफ सुथरा जगह हर एक को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती थी। घर वालों ने कभी रोका नहीं, आसपास वाले ने जो आपके पड़ोसी थे, कि आप क्या कर रहे हैं, ये कचरा क्यों उठा रहे हैं? घर वालों ने कभी रोका नहीं, वो कहते थे चलो जो करता है करने दो। 30 साल हो गए, बूढ़ा आदमी है, करता रहे। पड़ोसियों ने भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला व्हाट टू अस, हमें क्या है, करता है जो करने दे। लेकिन जो बाहर निकल कर लोग देखते थे वो कहते थे ये पागल है बूढ़ा, ये गंद में हाथ डाल रहा है। मुझे बोलते थे दिमाग इसका चल गया है, लेकिन मन में मैं डिटरमिन्ड था कि ये लोग गलत हैं, मैं ठीक हूँ, सफाई होनी चाहिए। अगर मैंने किया कोई बात नहीं, किसी और ने किया कोई बात, पहले हमें बुरा लगता है, हम इसे साफ करें। इस लिहाज से मैं चलता गया और जितना हो सका मैंने किया। अगर सोचें गुरबानी के बारे में जी। बलहारी कुदरत बसया, तेरा अंत न जाए लखया। जी। भगवान ने ही यह सब चौकीदार हमारा साफ रखा हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई मन में आता है तो भगवान ही बताता है कि तू भाई ये कर। तो वैसे हमने किया। तो आप मानते हैं ये सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है कि आप अपने आसपास का माहौल, वातावरण साफ रखें? हर एक का
फर्ज बनता है कि उसे सफाई रखनी चाहिए, अपना चौगिरदा साफ रखना चाहिए। घरों में आम बात चलती है कि ये कुत्ता भी अपनी दुम से साफ कर लेता है बैठने से पहले जगह। जी। तो हम तो इंसान हैं, हम तो करेंगे क्योंकि हमारा यही कर्तव्य बनता है जी। कि हमें सफाई में रहना पसंद है। हमारे बहन भाई भी सफाई में रहें, हम भी रहें। जो पब्लिक की जगह है, जो पार्क हैं, जो सड़कें हैं, आमतौर पर जो लोग प्राइवेट में रहते हैं वो सोचते हैं कि संदे बाबे ਨੂੰ कोई नहीं पिटता। कॉमन काम के लिए कोई आगे नहीं आता क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ काम के लिए आई हुई है। कोई किसी पर एहसान नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज है कि आपका चौगिरदा साफ होना चाहिए। जी। अगर आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करें। यू आर वेलकम। सिद्धू साहब, आप इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी रहे हैं, डीआईजी के ओहदे से आप रिटायर हुए। एक इतने बड़े पद पर होते हुए कभी ईगो नहीं आया कि मैं ये काम क्यों करूं? कोई भी पद हो, इंसान की सोच वही नॉर्मल रहनी चाहिए क्योंकि जो ये पद हैं पब्लिक के दिए हुए हैं। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। सर्वेंट कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सर्वेंट नौकर तो नौकर है। इस मन में सोच के हमने ये सोच से हम चलते रहे ज़िंदगी भर कि पब्लिक सर्वेंट्स को पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। उस पर अपनी चादर नहीं जमानी, उस पर अपना रोब नहीं दिखाना, अपनी बढ़तन नहीं दिखानी। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर इक्वल टू ईच अदर। सभ्य संधि वाल सदाएं, कोई न दिसो बाटा जियो। कोई आपसे ऊंचा नहीं, आप किसी से ऊंचे नहीं, सब बराबर हैं। इस नियत से लोगों की सेवा करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा संदेश है ये आपका। सिद्धू साहब, आप एक फौजी परिवार से आते हैं, तो फौजी परिवार में रहते हुए वहाँ से आपको लगा कि आपके जो आप संस्कार बने हैं वो वहाँ से आए, रूट्स जो है उसकी वो रही? हाँ, मेरे पिताजी फौज में थे और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखने के आदी थे। डिसिप्लिन और सफाई घर में बहुत ज़्यादा थी। वो हमारे पर भी असर हुआ। हमारी जो होश आई ज़िंदगी की थोड़ी बहुत बचपन में, तब हम पाकिस्तान में थे। हमारे डैडी उधर बन्नू में पोस्टेड थे। दर्रा टोची के पास एक कंटोनमेंट है। पार्टीशन हुआ, हमें बैर आना पड़ा रावलपिंडी से हम इंडिया आए, अम्बाला पहुंच गए। अम्बाला से हम घर में चले गए अपने गांव में, और मेरे फादर जो अपनी ड्यूटी पर चले गए। गांव में आकर देखा कि जो स्टैंडर्ड हम बंगले वगैरह में फौजी में रहते हुए फौज में देखते थे वो नहीं है। तो हमने कोशिश की घर में कुछ सफाई वगैरह की इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, और किया। झाड़ू वगैरह देना ये, और चीज़ों को संभाल के इधर उधर रखना। तो वो काम थोड़ा देर ही करना पड़ा। फिर बाद शहर में आ गए, संगरूर शहर। जी। वहाँ मकान छोटा था और ज़्यादा हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। घर की सफाई वगैरह कर लेते थे। हमारे माता जी, हमारे नानी जी उधर कोई इतना सफाई का उधर प्रचार नहीं हुआ। बाकी जब पुलिस ज्वाइन कर ली, पुलिस
में जब हम ट्रेनिंग पर थे तो फ्लोर में वहाँ सफाई रखनी पड़ती थी हमें, और एक दो दफ़ा हमें डांट भी पड़ी कि तुमने सफाई ये ठीक नहीं रखी। तो हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की और किया भी। जब हम ये टेररिज्म का ज़माना ख़त्म हुआ, श्री KPS गिल DGP थे हमारे, उन्होंने कहा कि अब पुलिस वालों के लिए अब काम तो ख़त्म हो गया है, अपना में झाड़ू लो और सफाई करो। तो उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कुछ शहरों में सफाई का काम भी किया पुलिस वालों ने। हमें वहाँ से काफ़ी मिला आइडिया कि ये सफाई करनी चाहिए, सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो ये हमें भी करनी चाहिए। तो सर्विस में रहते हुए भी आप सफाई करते रहते थे आसपास? हाँ, नहीं, सर्विस में मैं चंडीगढ़ आ गया, 38 सेक्टर में गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने हैं। वहाँ अपनी आदत के मुताबिक सड़क वगैरह से कूड़ा इकट्ठा करके मैं आग लगा देता था। वो आग लगाना, उसमें कई एक ने बीबियों ने मिर्चें वगैरह फेंकी हुई थी। मिर्चें लोगों को बुरी लगती, उनको सांस फूल जाता। वैसे तो आग लगाना गलत था, लेकिन सफाई के लिए मैंने ये शॉर्ट सर्किट समझा कि ये शॉर्ट तरीका है। उससे लोग, हमारे पड़ोसी बहुत दुखी होते कि तू सफाई करता है, हमें धुएं में डाल देता है। तो मैंने वो बंद कर दिया, फिर सफाई वगैरह करना तो आदत है, बन जाती है। सिद्धू साहब, लगा नहीं अब तो रिटायर हो गए, आराम से बैठे। अक्सर यही होता है रिटायरमेंट के बाद, लोग जो एक आप IPS के पद से रिटायर हुए, तो लगा नहीं कि अब आराम फरमाया जाए, ज़िंदगी सुविधाजनक हो, उसकी जगह आप सफाई के काम में लग गए? नहीं, ये तो बचपन से ही, क्योंकि फौजियों का हमने देखा हुआ था सिस्टम कि कभी इंडिया के एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। पुलिस के सर्विस के दौरान भी मैंने देखा, जैसे नक्सलाइट्स आए, हम ही पोस्टिंग कर दिया दिल्ली, और कभी कर दिया हिमाचल प्रदेश, कभी कर दिया कलकत्ता में। हम पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जी। लेकिन उस ज़माने नए नए हिंदुस्तान को ये प्रॉब्लम आई थी, तो इंडिया के पास थोड़ी पुलिस सर्विस या फोर्सेस कम थी। वो जहाँ ज़रूरत होती वहाँ इधर उधर से फोर्स इकट्ठी करके भेज देते थे। बेशक पंजाब गवर्नमेंट से ले लेते, चाहे हरियाणा से। तो कभी भी बिना काम के रहने की आदत ही नहीं बनी। हमेशा काम करते रहो, कुछ ना कुछ करो। एक कहावत भी मैंने मन में आ जाती है कि आगे, अरे बेवकूफ़ कुछ किया कर, अपना पजामा ही उधेड़ के सिया कर। तो सिंपल बात है कि कोई ना कोई काम करते रहो। जी। सिद्धू साहब, आपने जो अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने का काम शुरू किया, जो लोग आपके आसपास थे, कोई किस्सा आप अगर बता सके हमारे दर्शकों के लिए, कि कुछ लगा कि सराहा भी जा रहा है, तारीफ भी हो रही है, सिर्फ यही नहीं कहा जा रहा कि ये क्या कर रहे हैं? मेजॉरिटी लोगों ने सराहा कि ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये आपका काम नहीं है, आप ये ना करें, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ढींगा बाजे। लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की
कि मुझे मन में तसल्ली हो जाती थी कि मैंने कुछ किया। जी। और साफ करना मुझे चंडीगढ़ बहुत प्यारा लगता था। और इस पर कोई भी कूड़ा करकट फेंके या पड़ा हो बहुत बुरा लगता था। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, कूड़ा हटाने की कोशिश करता रहता। तकरीबन 30 साल हो गए आपको रिटायर हुए, और अब जब भारत सरकार ने आपके काम को पहचाना और अनाम नायकों की श्रेणी में आपको चुना, पद्म श्री से आपको अब नवाजा जा रहा है, कैसा लग रहा है जब आपको इतने बड़े स्तर पर सराहना मिल रही है? भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद, एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारी रिकमेंडेशन की, जिनका, उनका लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारे ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ये मेरी इज्जत मान दी और मुझे सम्मान दिया। मेरे दिल में है कि जैसे दुनिया हमें मिली है, या भारतवर्ष मिला है, या चंडीगढ़ मिला है, जितना मिला है उससे कहीं ज़्यादा साफ करके, साफ सुंदर बना के इसको छोड़ कर जाएं। तो मैं बाकी साथियों को भी यही बोलता हूँ कि भाई देश को, अपने प्रांत को, अपने चौगिरदे को साफ रखने में एक दूसरे की मदद करो। जी। आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा, पद्मश्री से नवाजा जाएगा, जबकि आप तो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के आप ये सेवा कर रहे थे आसपास? बचपन से ही बिना किसी लालच के काम करते रहे। पुलिस सर्विस में भी हमने कोई वैसा काम नहीं किया जो पैसे बनाने की बात थी। एक होता है निजवाद, एक आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म की तरफ हमारा ध्यान रहा, पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं किया। कूड़ा हटाते वक्त भी कभी ध्यान नहीं आया कोई इनाम मिलेगा या कोई हमारी इज्जत मान करेगा। हमने तो सिर्फ यही सोचा कि साफ सफाई होनी चाहिए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इसकी कीमत डाली या इसका सम्मान किया। जब पता चला कि आपको पद्मश्री दिया जाएगा, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? आपके आसपास वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? जो लोग ये कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, कूड़ा क्यों उठाते हैं ये? बहुत, जो भी मिला हर एक ने मुझे बधाई दी। उन्होंने बोला कि आपको बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे रिश्तेदारों में काफ़ी अच्छे चिट्ठियाँ वगैरह डाली जी। और अप्रिशिएट किया। मेरे चौगिरदे में एवरीवन वाज हैप्पी कि आपने अच्छा काम किया, तभी आपको भारत ने सम्मान दिया है। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो क्या ऐसा आपके साथ हुआ कि अब जब आपको पद्मश्री से नवाजा जा रहा है तो कुछ लोग आपके साथ जुड़े हों, आपके काम में साथ देने आगे आए हों? चला तो मैं अकेला ही था, और मैं महसूस करता हूँ कि मैं अब भी अकेला हूँ। लेकिन आज मैंने देखा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले बहुत ज़्यादा सफाई के पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं मेरे से प्रभावित हुए हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई हुक्म आया है। आज वो सफाई वाली दीदियों के पाँव धो धो के रख रहे सम्मानित थे किया जा रहा है उन्हें। जी, जी। और पेपर में छपा भी है। जी। तो उम्मीद रखता हूँ, जहाँ मैं कूड़ा उठाता था अब वो कूड़ा है नहीं, वो उठा दिया गया है।
इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जाते जाते हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए कुछ संदेश ज़रूर दीजिए। नौजवान मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। आजकल का मॉडर्न ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हम तो पुराने आदमी हैं, ज़्यादा एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन 3 बातें जो बाबा नानक हमें बता गए कि पवन गुरु, पानी पिता, माता तत्व महत। हवा साफ रखो हर तरफ से, हर तरीके से। पानी को साफ रखो, कहते हैं समुद्र तक चला गया कचरा, इसको जाना नहीं चाहिए था। समुद्र, दरिया, हमारी ये छोटी नदियाँ सब गंद से भरी हुई हैं। ये हमने ही फेंका है, कहीं और से नहीं आया। यही हाल हमारा चंडीगढ़ की ज़मीन या भारतवर्ष की ज़मीन। तभी वो स्वच्छ भारत की अभियान चलाना पड़ा है। कोई भी, हर एक नौजवान को मैंने यही बेनती की है कि भाई अपना जगह साफ रखो, राइट पानी साफ रखो, हवा साफ रखो। जी, जहाँ तक हो सके आप एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करो। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, तो आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने वातावरण को साफ करने में उन्होंने जो योगदान दिया है उन्हें सराहा जा रहा है, सरकार की तरफ से पहचाना जा रहा है और उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए।